जय सिया राम मित्रों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि प्रभु श्री राम का काल कैसा था, राम राज्य कैसा था, राम राज्य के समय लोग कैसे रहते थे और उनके क्या क्या सुख सुविधाएं थी। राम के काल में नदी में नाव और पोत चलते थे। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे जिसमें 6 से 7 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जलपोत भी थे। रामायण काल में शतरंज खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने किया था। तब इसे चतुरंग कहा जाता था। यह भी कहा जाता है कि राम के काल में पतंग भी उड़ाई जाती थी। राम रावण युद्ध केवल धनुष बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान राम सेना पर सदासूर ने ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा जिससे सुवेल पर्वत की चोटी को सागर में गिरते हुए सीधे दक्षिण भारत के गिरी को भी समुद्र में गिरा दिया था। सदासूर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त्य ने सदासूर के अस्त्र ब्रह्मास्त्र छुड़वाया था, जिससे सदासूर और अनेक सैनिक तो मारे ही गए थे। लंका के शिव मंदिर भी विस्फोट के साथ ढहकर समुद्र में गिर गए थे। इसी तरह उस काल में दूरबीन भी होता था। राम को अग्निवेश ने एक विशिष्ट कांच दिया था जो संभवतः दूरबीन था। इसी दूरबीन से राम ने लंका के द्वार पर लगे दारूपंच अस्त्र को देखा और प्रेक्षेपास्त्र छोड़कर नष्ट कर दिया था। राम और रावण की सेनाओं के पास भूसंडियां अर्थात बंदूकें थी। कुछ सैनिकों के पास स्वचालित भूसंडियां भी थी। गस्त्य ने राम के हितार्थ शंकर से अजगव धनुष मांगा था। इस धनुष की व्याख्या करते हुए श्री शाही लंकेश्वर में लिखते हैं कि चाप अभी बंदूकों के घोड़े के लिए उपयोग में लाया जाता है। चाप ट्रिगर का ही पर्यायवाची होकर अजगव धनुष है। पिनाक धनुष में ये सब अनेक पहियों वाली गाड़ी पर रखे रहते हैं। तब चाप चढ़ाने अथवा घोड़ा दबाने से भयंकर विस्फोट करते हुए शत्रुओं का विनाश करते थे। इसके अलावा दूरभाष की तरह उस युग में दूर नियंत्रण यंत्र था जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया था। तब वह लंका से प्रयाण करते हुए समय मधुमक्खी और दर्पण यंत्रों के अलावा अपने 4 विश्वसनीय मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रभाति को भी राम की शरण में ले गया था। राम के काल में सभी लोग बहुत ही नैतिक और सभ्य थे। सभी मर्यादा में रहकर जीवन यापन करते थे। अधिकतर लोगों को वेद का ज्ञान था। बोलो जय श्री राम। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।